जय हिंद ऑफिसर्स, क्या हाल चाल आपके। तो फाइनली आप सबका स्वागत है आपकी बहुत ज्यादा डिमांड और इस प्यार के कारण बनाए हुए हमारे नए प्लेटफॉर्म दैट इज एसएसबी पर जीत पर। तो जैसे कि हम जानते हैं किसी भी अगर कैंडिडेट को अगर हमारी डिफेंस फोर्सेस को एक ऑफिसर रैंक से ज्वाइन करना है तो सबसे पहले उसको एक रिटन एग्जाम से निकलना पड़ता है, उसके बाद एक एसएसबी इंटरव्यू जो कि वर्ल्ड का सबसे टफेस्ट इंटरव्यू माना जाता है उससे निकलना पड़ता है एंड फाइनली मेडिकल टेस्ट पास करना पड़ता है। तो अगर हम बात करें एसएसबी इंटरव्यू की, अब एसएसबी से रिलेटेड जो भी आपके डाउट होते हैं, जो भी चीजों का ध्यान रखना होता है, किन किन पॉइंट्स आपको कंसीडर करने चाहिए, चाहे वो जीटीओ से रिलेटेड हो गए, चाहे वो आपके पीपीडीटी हो गए, कुछ भी हो गया, एवरीथिंग जो होगा वो अब आपको इस प्लेटफॉर्म पे मिल रहा होगा। तो बस अपना प्यार आपको बनाए रखना है, लाइक करना है, शेयर करना है, दोस्तों तक पहुंचाना है ताकि रेगुलर चीजें आपको यहाँ पर रेगुलरली मिलती रहे, आप घर बैठे भी इसकी तैयारी कर सके बिना किसी चीज की, बिना किसी रुकावट के। अब आते हैं हमारे मेन टॉपिक पर दैट इज एनडीए वर्सेस टीएस। अभी अगर हम बात करें तो हमारा टीएस 53 का नोटिफिकेशन निकला है। जो बच्चे हमारे जेई 2024 के लिए अपीयर हुए थे और अपना इंजीनियर बनने का सपना पूरा करना चाहते तो वो टीएस माध्यम से हमारी डिफेंस फोर्सेस को ज्वाइन करके इंजीनियर बन सकते हैं हमारी डिफेंस फोर्सेस के अंदर। लेकिन अब बच्चा इस डाउट के अंदर है कि सर मैंने एनडीए का भर रहा हूं, मैं टीएस का भर रहा हूं, कि मेरे को ना एसएसबी की अगर हम बात करते हैं तो सर मेरे को एनडीए के एसएसबी की क्या अलग से कोचिंग लेनी पड़ेगी, टीएस के एसएसबी की क्या मुझे अलग से कोचिंग लेनी पड़ेगी क्या। एक बार जानते हैं सारे डिफरेंसेस के अंदर, ध्यान से मैं सुनिएगा, एक बार मैं आपको बता देता हूं। सबसे पहली बात आती है कि हमारा टीएस होता क्या है। जैसा कि इसका नाम बता रहा है टेक्निकल एंट्री स्कीम, यानी कि जो बच्चा 12th क्लास के बाद जेई देके अपना या फिर कोई और एग्जाम देके इंजीनियर का सपना पूरा करना चाहता है, उसका सपना डिफेंस फोर्सेस भी हमारी ज्वाइन करने का, एक बार डिफेंस फोर्सेस भी सपना पूरा उसका करना चाहते हैं कि इंजीनियर बनो लेकिन डिफेंस फोर्सेस के साथ, क्योंकि डिफेंस फोर्सेस जो आपको दे सकती है वो एक आपको नॉर्मल कॉर्पोरेट आपको नहीं दे पाएगा। तो अगर आपने ये वाला फॉर्म भरा नहीं है तो जरूर इसको भर दीजिएगा। ये आपको जेई के जो 2024 के स्कोर पर आपको भरना होता है और तब जाके आपको ये इंजीनियर की डिग्री मिलती है आपको खत्म होने के बाद। और समझिएगा, अगर अब आप टीएस भरते हो, आपका अगर नोटिफिकेशन शॉर्टलिस्ट हो जाते हो, शॉर्टलिस्ट होने के बाद जेई के स्कोर के बाद और आपकी 12th की परसेंटेज वगैरह देखने के बाद शॉर्टलिस्ट हो जाते हो, तो आपकी ना इंटीग्रेटेड बेसिक मिलिट्री ट्रेनिंग होती है एंड इंजीनियरिंग ट्रेनिंग भी होती है इन 3 सेंटर पे, सीएमई पुणे एमसीटी पे, मऊ हमारा एमसीएमई पे और या फिर सिकंदराबाद पे। 3 जगह पे आपको भेजा जाएगा, किसी 3 जगह पे, तीनों में से किसी भी एक जगह पे आपको भेजा जाएगा इंजीनियरिंग ट्रेनिंग के लिए। जिस कोर्स को आप ज्वाइन करना चाहते हो उस हिसाब से यहाँ पे भेजा जाएगा। जब आप यहाँ पे अपनी 3 साल की ट्रेनिंग पूरी कर लेंगे तो फाइनल 1 साल की ट्रेनिंग आपकी कहां पर होगी, आईएमए देहरादून, जो हमारा आईएम देहरादून में सेंटर है इंडियन मिलिट्री एकेडमी में, वहां पर भी आपकी यही इंटीग्रेटेड इंजीनियरिंग और रिवॉल्यूशनरी ट्रेनिंग होगी प्रॉपर आर्मी वाली, यानी कि 3 साल यहाँ पे, 4 साल यहाँ पे। 4 साल खत्म होने के बाद आपको इंजीनियरिंग की डिग्री यहाँ पर मिलती है। लेकिन हम एनडीए में बात करें तो यहाँ पर आप अपना एनडीए का एग्जाम निकालने के बाद खड़कवासला पुणे आप यहां पे जाते हो, वहां पर आपकी 3 साल की ट्रेनिंग होती है। यानी कि अगर मैं बात करूं टीएस भी हमारा 2 बारी साल में निकलता है और एनडीए का एग्जाम भी हमारा 2 बारी साल में निकलता है। तो ये अपॉर्चुनिटी होती है आपको और एसएसबी देने की भी, राइट। तो 3 साल आपके पुणे खड़कवासला में जाते हैं और अगर हम बात करें आप आर्मी कैडेट हो तो फिर आप 3 साल खड़कवासला में पूरे करने के बाद एनडीए एकेडमी में 3 साल बाद आप यहां पे जाते हैं आईएमए में। अगर आप नवल कैंडिडेट्स है तो फिर नवल अपने प्रेफरेंस रख रखी तो आप नवल एकेडमी में जाते हैं केरला के अंदर। अगर आपने एयरफोर्स कैंडिडेट तो आप आईएएफ जाते हैं हैदराबाद के अंदर। अब बात आती है कि मेजर डिफरेंसेस क्या है हमारे एसएसबी के अंदर। अगर हम एसएसबी के अंदर हम बात करें डे 1 डे 2 डे 4 हमारा 5 डेज का हमारा जो पूरा प्रोसेस होता है, डे 1 हो गया, डे 2 हो गया, ये 3 4 ये तो चीजें आपको सब आपको सेम ही देखने को मिलेगी। यानी कि वो पीपीडीटी स्क्रीनिंग का तरीका हो गया या फिर अगले दिन हमारा डे 2 थर्मल टीएटी टेस्ट, डब्ल्यूएटी टेस्ट, जो भी हमारे ये सब टेस्ट होते हैं। 3rd और 4th आपका जीटीओ टेस्ट होता है, वो भी आपका सब ऑलमोस्ट आपका सेम रहेगा। लेकिन थोड़ा सा फर्क क्या आ जाता है, यहाँ टीएस में आपकी वैकेंसीज होती है कम, यानी कि अप्रोक्सीमेट 90 ही हमारी इस बार वैकेंसी दी गई है। थोड़ा अप डाउन अगर करेंगे तो ऊपर चली भी जा सकती है, नीचे भी आ सकती है। लेकिन एनडीए में हमारी थोड़ी वैकेंसीज बहुत ज्यादा होती है, यानी कि एक बारी में 400 करीब अप्रोक्सीमेट हमें वैकेंसी देखने को मिलती है। तो बहुत ज्यादा यहाँ पर डिटेल में आपसे ना, मतलब ये मत समझेगा, मतलब अच्छे से अगर उनको स्क्रीनिंग करनी है ना तो वो चीजों का ध्यान रखेंगे। एक चीज आपसे एक्सपेक्ट करेंगे क्योंकि आप एक साइंस के स्टूडेंट हो, साइंस का बच्चा ही इसको भर सकता है और मेल कैंडिडेट इसको भर सकता है। सारी प्रॉब्लम आती है डे 5 के अंदर। अगर आपका जो आता है भाई पर्सनल इंटरव्यू जो भी आता है और पीआईक्यू के अंदर आप क्या भरते हो, अगर आपने टीएस, क्योंकि आप इंजीनियरिंग में जा रहे हो, अगर आप लिख देते हो कि भाई साहब आपने फिजिक्स आपको पसंद है, मुझे ये पसंद है, तो आपसे जो वहां पर क्वेश्चन होंगे वो भी आपके वही वाले ही होंगे, राइट। वही है, वो क्वेश्चन से क्वेश्चन ही बनता चला जाएगा सारा का सारा। आपसे ये भी पूछे जाएंगे इस तरीके के क्वेश्चन की वाई डिफेंस फोर्सेस, यानी कि आप अगर आप इंजीनियरिंग से आप जाके किसी कंपनी में जाइए, सीईओ बनिए, ये बनिए, वो बनिए, ऐसा पुटअप करा जाएगा। लेकिन आप डिफेंस फोर्सेस क्यों जानिए, तो इन सब के आपके पास स्ट्रेट फॉरवर्ड आंसर होने चाहिए, बिना रुके, बिना घबराए हुए आप सीधा आंसर दे सके, तभी आप यहां पर टीएस में आसानी से निकाल पाए। क्योंकि इससे बढ़िया एक इंजीनियर बनने का सपना नहीं हो सकता, चाहे वो सैलरी की बात हो, चाहे वो रिस्पॉन्सिबिलिटी की, चाहे वो लाइफ की बात हो।
राइट। तो सारा कुछ आपका डे 5 पे चेंज होता है कि आप अपने इसमें लिखते हैं, क्योंकि आपसे सीधी सीधी यही बात पूछी जाएगी कि भाई साहब वाई डिफेंस फोर्सेज कि कौन सा सब्जेक्ट आपको पसंद है, उससे रिलेटेड भी आपसे कुछ क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। अगर आपने पीआईक्यू के अंदर अपना कुछ नहीं लिखा हुआ कि ऐसा कुछ मुझे पसंद है, सब कुछ आपके उसी के ऊपर ही क्वेश्चन आपसे सारे पूछे जाते हैं। एक गलत दोगे फिर दूसरा कनेक्ट हो जाएगा। तो यहाँ पे अगर आप सारा घबरा के लिख को छोड़ दिया, बता को छोड़ रहे हो, तो सारा यहाँ पे आउट होने के चांस हो जाते हैं। तो अगर आप यहाँ पे अपना भर रहे हो डे 5 के टीएस के अंदर, तो आप अपना इस पीआईक्यू के ऊपर जो भी आप डे 1 में आपको जो भी आपका पीआईक्यू मिलता है, उस पीआईक्यू को ढंग से भरिएगा, सारे के सारे को, सॉरी डे 2 पे, राइट। उस डे 2 पे जो भी आपको मिलता है उसको आप ढंग से भरिएगा, जो भी क्वेश्चन है उसकी उसी तरीके से तैयारी करिएगा, जो जो आपको बोलना है वहां पर वाई डिफेंस फोर्सेज, ये सब बातें आपको पता होनी चाहिए। कोई सब्जेक्ट है तो उसका फेवरेट, अगर कोई फेवरेट सब्जेक्ट है तो उससे रिलेटेड क्वेश्चन आएगा ही आएगा, तो इस बात का ध्यान रखना होता है। बस बाकी चीजें सेम होती है, सच कोई इतना ज्यादा इसके अंदर डिफरेंस नहीं रहता। बस तो ये इन्फॉर्मेशन थी जो मुझे आपके साथ शेयर करनी थी। आई होप आपको अच्छे समझ आ गया होगा, समझ आ गया तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। बाकी भाई हमारे इस प्लेटफॉर्म को शेयर करिएगा दोस्तों तक, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। मिलता हूं अगले अमेजिंग सेशन में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।